और अब बात दिल्ली के पुराना किला की करेंगे, जहां से खुदाई के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। एएसआई जिस साइट की खुदाई करा रही है, वहां सनातन के साक्ष्य लगातार मिल रहे हैं। 5 महीने की खुदाई में भगवान विष्णु, गणेश और गज लक्ष्मी की मूर्तियां मिली हैं। जबकि पुराना किला के निर्माण का क्रेडिट हुमायूं और शेरशाह सूरी को दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जानबूझकर मुगलों और दूसरे मुस्लिम शासकों का महिमा मंडन किया गया। इस साल जनवरी में एएसआई ने पुराना किला में खुदाई शुरू कराई थी। पुराना किला 300 एकड़ में फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ वहीं बसी थी, जहां आज पुराना किला है। अब तक की खुदाई में इस बात के पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं कि पुराना किला मुगलों से पहले भी आबाद था। यहाँ गुप्त काल, मौर्य काल और राजपूत काल में भी न सिर्फ नगरीय सभ्यता थी, बल्कि बिजनेस का बड़ा हब भी था। पुराना किला की कैसे अब नई पहचान बन रही है, इस रिपोर्ट में समझिए। पुराना किला की खुदाई में देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, जो अलग अलग काल की हैं। पुराना किला में एएसआई को खुदाई के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति मिली है। इसका संबंध मुगल काल से माना जा रहा है। एएसआई को इसी साइट से गजलक्ष्मी की भी एक मूर्ति मिली है, जो गुप्त काल की मानी जा रही है। इसके अलावा भगवान विष्णु की भी एक मूर्ति मिली है, जिसे राजपूत काल का माना जा रहा है। पुराना किला में अब तक की खुदाई में जो सबसे लेटेस्ट प्रमाण मिले हैं, वो महाभारत काल के हैं। इससे पहले मुगल काल, गुप्त काल और राजपूत काल के प्रत्यक्ष प्रमाण मिल चुके हैं। दिल्ली की नई पीढ़ी यही जानती है कि पुराना किला का निर्माण 1538 में शेरशाह सूरी ने शुरू कराया था, जिसे बाद में 1545 में मुगल बादशाह हुमायूं ने पूरा कराया। लेकिन ये सच्चाई अधूरी है। एएसआई को खुदाई में जो प्रमाण मिले हैं, वो गवाह हैं कि शेरशाह सूरी और हुमायूं से पहले भी यहाँ किला था, यहाँ सभ्यता थी, ये बड़ा बिजनेस हब था। यहाँ पर हर काल के सिक्के मिले हैं। ऐसे में नए प्रमाणों के आलोक में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पहले से किला था और अलग अलग दौर में बस उसका नाम बदला गया। नए प्रमाणों के बाद अब खोज इस बात की हो रही है कि क्या आज का पुराना किला ही महाभारत काल का पांडव किला था। अब केंद्र सरकार इसकी सच्चाई जानने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है, ताकि भारत के महान पुरातन सनातन इतिहास को उचित सम्मान दिलाया जा सके। इस साइट को बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको मालूम है, महाभारत में पांडवों ने कौरवों से हमारे को 5 गांव दे दो, हम आपके साथ आपसे कोई संघर्ष नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के पास जाकर पांडवों को 5 गांव दे दो, वो शांति रहेंगे, ऐसा बताए। उसमें जो 5 गांव पांडव पूछे हैं, ये इंद्रप्रस्थ एक गांव, ऐसा हमारा लोगों का मानना है। इसलिए इस साइट को हम इंद्रप्रस्थ एक्सकवेशन साइट के नाम पर भी हम पुकारते हैं। ये हमारे लिए, देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट होगा। इस साइट को आने वाले दिन में और एक्सकवेशन और अच्छा करेंगे, क्योंकि हमारा अधिकारियों का एक्सपेक्टेशन है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सकवेशन साइट होगा। इसमें अगर एक्सकवेशन किए तो ऐसा उनका युग की चीजें भी मिलेंगी यहाँ पर। बिल्कुल, अभी मिला है, अभी भी आने वाले दिन में मिलेगा, ऐसा उनका मानना है। इसलिए उनको बहुत इंपॉर्टेंट देकर भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर इसका एक्सकवेशन स्पीड अप करे। पांडवों का किला मिल गया। यदा यदा हि धर्मस्य इंद्रप्रस्थ का पता चल गया। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि पांडवों का इंद्रप्रस्थ दिल्ली में कहां था। महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ कैसा दिखता था।
इंद्रप्रस्थ के किले का आर्किटेक्ट किसने बनाया था? ये सवाल फिर इसलिए जिंदा हो गए क्योंकि एएसआई यानी पुरातत्व विभाग पुराना किला में खुदाई कर रहा है। खुदाई का मकसद पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ की खोज करना है। एएसआई को तीसरे दौर की खुदाई शुरू किए हुए अभी 5 महीने बीते हैं। जनवरी में खुदाई शुरू हुई थी और 150 दिनों की मेहनत के बाद एएसआई को पुराना किला में महाभारत काल का सबसे बड़ा सबूत मिल गया है। एएसआई को मिट्टी के ऐसे बर्तन मिले हैं जो रंगे हुए हैं। ये बर्तन ग्रे रंग के हैं और इन पर काले रंग के डिजाइन और स्ट्रोक्स बनाए गए हैं। एएसआई के निर्देशक वसंत स्वर्णकार का दावा है कि इन रंगीन बर्तनों का संबंध महाभारत काल से है। इस वक्त हम दिल्ली के पुराने किले में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर फिर से खुदाई शुरू हो गई है। इससे पहले 2013-14 में शुरू खुदाई हुई थी, उसके बाद 2017-18 में भी खुदाई हुई, उसके बाद अब फिर से खुदाई शुरू हो चुकी है। माना यह जा रहा है कि पांडव युग से जुड़े जो साक्ष्य हैं वो निकलकर इसमें सामने आ सकते हैं। आप देख सकते हैं ठीक मेरे सामने की किस तरह से काफी जो है गहरी खुदाई जो है इस वक्त की जा चुकी है और लगातार जो है खुदाई चल रही है। अब तक खुदाई से अलग अलग जो काल रहे हैं उनके साक्ष्य मिले हैं। अब पुराना किला को जो है महाभारत से जोड़कर इसे देखा जा रहा है क्योंकि सरकार का यह मानना है कि इंद्रप्रस्थ जो है वो उन एक गांव में से था जो पांडव महाभारत के काल के दौरान कौरवों से मांगा करते थे, लेकिन उनको नहीं दिया गया और इस गांव में इस जगह पर जो है इस पुराना किला में पांडव कुछ समय तक रहे भी थे। तो यहाँ पर जो पांडव काल के साक्ष्य हैं वो जरूर मिल सकते हैं। पुराना किला 300 एकड़ में फैला हुआ है। इस किले में चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में 4 दरवाजे हैं, लेकिन एंट्री सिर्फ पश्चिम के दरवाजे से होती है। पुराना किला यमुना नदी के किनारे बसा है। हालांकि अब यमुना नदी यहां से काफी दूर हो चुकी है। महाभारत में दर्ज प्रमाणों के आधार पर पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ भी यमुना नदी के किनारे बसी थी। जहां तक बाढ़ की बात है तो महाभारत में ये मेंशन है कि चक्षु के काल में जो है बहुत बड़ी बाढ़ एक आई थी जिससे हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जो है वो उनके शहर नष्ट हो गए थे और उसके बाद राजधानी जो है कौशाम्बी या प्रयागराज के नजदीक उन्होंने शिफ्ट की थी। तो अभी हम बाढ़ के प्रमाण हमारे पास जरूर हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उसके नीचे की सभ्यता क्या होगी। पौराणिक आधार पर कहा जाता है कि धृतराष्ट्र ने पांडवों को बंटवारे में खांडव वन का जंगल दिया था जो यमुना नदी के किनारे बीहड़ में था। खांडव वन में पहले एक नगर बसा हुआ था जो बाद में नष्ट हो गया। पांडव जब वहां पहुंचे तो उसके खंडहर बचे हुए थे। अब नई राजधानी बसाने का चैलेंज पांडवों के सामने था। सवाल था कि नए नगर का आर्किटेक्ट कौन होगा। महाभारत की माने तो अर्जुन के कहने पर भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा को वहां बुलाया और नई राजधानी बसाने का आग्रह किया। तब विश्वकर्मा ने बताया कि खांडव वन में जो महल के खंडहर हैं, उस नगर को मयासुर ने बनाया था। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर विश्वकर्मा ने मयासुर को बुलाया और भगवान कृष्ण अर्जुन से मिलवाया। दोनों के आग्रह पर मयासुर इस काम के लिए राजी हुए और विश्वकर्मा की देखरेख में इंद्रप्रस्थ नगर बसाया गया। अब सवाल था कि पांडवों की राजधानी का नाम क्या रखा जाए। कहा जाता है कि भगवान इंद्र के स्वर्गलोक जैसा सुंदर था मयासुर और विश्वकर्मा का बसाया पांडव नगर, इसीलिए उसे इंद्रप्रस्थ कहा गया। इंद्रप्रस्थ में पांडवों का जो महल था वो किसी रहस्य लोक से कम नहीं था। उसे इंद्रजाल की तरह डिजाइन किया गया था। अब उसी पांडव किला की खोज हो रही है, जिसके लिए पहली बार 1954-55 में खुदाई शुरू हुई। एएसआई के पूर्व महानिदेशक बीबी लाल ने सबसे पहले खुदाई करवाई थी। इसके बाद 2 बार और खुदाई हुई, 2013-14 और 2017-18, और इस साल जनवरी में तीसरे दौर की खुदाई शुरू हुई। पुराना किला की खुदाई के दौरान अब तक 2500 साल पुराना इतिहास मिल चुका है, जिसमें मौर्य काल का रिंग वेल भी शामिल है।
एएसआई को अभी 9 फीट तक खुदाई और करनी है। मौर्य काल की परत के बाद उम्मीद यही है कि महाभारत काल के और पुख्ता प्रमाण सामने आएंगे। क्योंकि माना जाता है कि मौर्य काल से पहले भारत 16 महाजनपदों में बटा था, जिसमें 3 जनपद कुरु, पांचाल और अंग राज्यों का संबंध पांडव, द्रौपदी और कर्ण से जुड़ा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।